बीकानेर में जस्सूसर गेट के बाहर स्थित रांकावत भवन में पंच तत्व चिकित्सा शिविर का आयोजन चल रहा है। शिविर के दूसरे दिन जहां बिना दवाइयों के रोगियों का इलाज किया जा रहा है। आइए हम आपको लिए चलते हैं रांकावत भवन, जहां पंच तत्व चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रविवार को इसका समापन किया जाएगा। कुल 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में बड़ी संख्या में रोगी पहुंच रहे और इसमें पंच तत्वों का को पहचान के और इसमें इलाज किया जाता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो 5 तत्वों से बनी हुई है, तो जब पृथ्वी पर 5 तत्वों में से कोई तत्व बैलेंस होता है, जैसे आग लग जाती है तो हम जल से बुझाते हैं, और अगर जल कहीं ज्यादा हो जाता है तो हम मिट्टी से उसको रोकते हैं। तो यानी कि मिट्टी हो गई पृथ्वी से रिलेटेड। तो इसी तरह से हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं उनका भी इसी तरह से बैलेंस होता है। यानी कि कुछ सिम्टम्स के द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा तत्व का संतुलन बिगड़ रहा है। और ये जो 5 तत्व है ये खुद ही एक दूसरे के कंट्रोलर है। तो कुछ प्रश्नों के या कुछ गुण धर्मों के द्वारा पता लगाया जाता है कि शरीर में कौन से तत्व का संतुलन बिगड़ रहा है। फिर उसका जो कंट्रोलर तत्व है उन्हीं के तत्व के गुण धर्मों के द्वारा उस बिगड़े हुए तत्व को कंट्रोल किया जाता है। और वो उसमें इलाज कैसे किया जाता है, जैसे वो हाथ में दाना मेथी बांधेंगे या फिर कलर लगाएंगे, और या फिर मटर का दाना है, काली मिर्च का दाना है, मेथी का दाना है, वो बांध के और फिर उसको कंट्रोल करते हैं तत्वों को। पेट में कोई दवाई नहीं देती, कोई दवा इंजेक्शन कुछ भी नहीं है, और उससे मरीजों को राहत मिलती है। और इस तरह से ये मरीज, जी हाँ, ये नहीं 100 रुपये फीस है प्रतिदिन। और यहाँ इलाज करने वाले जो संस्थान है मेन, ये हरियाणा में पलवल में है। वहाँ पे वैद्य जी, आचार्य जी हैं, बृजमणि जी शास्त्री, जिन्होंने इस पद्धति को दोबारा खोज के लाए हैं। हालांकि ये हमारे शास्त्रों में पहले से थी। महाभारत काल में जब योद्धा जो घायल हो जाते थे तो उनको वापस वो कैसे तैयार होते थे, उनके पास कोई दवाई गोली इंजेक्शन नहीं था। इन्हीं 5 तत्वों को पकड़ के और उनको कंट्रोल करके और फिर वापस मैदान में उतरते थे लड़ने के लिए।